देखिए हमने पहला जो सूत्र है वो हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने भगवान शिव को प्रणाम किया, उसके पश्चात में हमने हठयोग प्रदीप का जो मेन जो ज्ञान है वो यहाँ से आज शुरू होता है। ऐसा माना गया है कि भगवान शिव ने, जिन्हें यहाँ आदिनाथ कहा गया है, सर्वप्रथम अपनी पत्नी पार्वती को हठ विद्या की शिक्षा दी और कई हठयोग एवं तंत्र संबंधी ग्रंथ शिव पार्वती संवाद के रूप में भी है। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया था वो संवाद के रूप में है। ठीक है, आपको ध्यान में होगा जो गृहणी संहिता है वो प्रश्नों के आधार पर लिखी गई थी। ये है संवाद के रूप में लिखा गया था। रामायण है वो भी संवाद के रूप में थी। महाभारत है वो शायद प्रश्नों के आधार पर। अभी देखिए हठ शब्द का है और ठे इन दोनों वर्णों के योग से बना है, जिनसे पहले का अर्थ सूर्य और दूसरे का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों दिव्य विग्रहों के लिए संस्कृत में कई नाम हैं। हठ योग के ग्रंथों के में इन सभी शब्दों का प्रयोग कई प्रकार की चीजों के अभिधान के लिए हुआ है। तथापि योग का वर्णन इन दोनों के ऐक्य के रूप में भी किया जाता है। स्वात्माराम ने हठयोग और राजयोग के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची, और चूंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं इसलिए हठ प्रदीपिका में राजयोग का भी विवरण मिलता है। एक ही अनुशासन के राजयोग मानसिक एवं हठयोग शारीरिक पक्ष है। राजयोग आपका मानसिक पक्ष है और हठयोग आपका शारीरिक पक्ष है। यानी कि ये दोनों जो योग है वो एक ही शरीर के दो संस्थान है। एक तो शरीर को बेस्ट बनाता है, एक मानसिक लेवल को बेस्ट बनाता है। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वार्थमारामणे योगिना केवल राजयोगा हठ विद्युत। यानी कि कहा गया है कि श्री गुरुनाथ श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके, यानी किसको कहा गया है, श्रीनाथ आदिनाथ को कहा गया है, करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश करते हैं। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वात्माराम उन योगी अनुभवों को महत्वपूर्ण समझते थे जिनसे मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होते हैं और जिसका विवरण अपने चतुर्थ उपदेश में दिया है। जो चतुर्थ उपदेश है उसको हम पढ़ेंगे। इसके बारे में है नादा अनुसंधान के बारे में। ठीक है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध नाद अनुसंधान, चार मुख्य उपदेश है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। भ्रांत्या बहुमत अद्वांते राजयोगा अमजितांतम हठ प्रदीप का दते स्वात्मानाम कृतकार्य। यानी कि अनेक मतों के कारण, भ्रांत्या यानी कि अनेक मत यानी कि भ्रमित करने वाले, अनेक मतों के कारण भ्रमित और राजयोग को नहीं जानने वाले लोग के लिए कृपालु स्वात्माराम हठ प्रदीपिका प्रस्तुत करते हैं। आपको याद रहना चाहिए हठ प्रदीपिका किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, श्री स्वात्माराम सूर्य के अनुसार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। हठ विद्या ही मत्स्य गोरक्षा विद्या विजानते स्वात्माराम अधुमा अथवा योगी जानित तत्व प्रसाद। यानी कि मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ आदि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे। यानी कि ये सभी इनको जानने वाले थे, किसको, हठ विद्या को। और इन्हीं की कृपा से योगी स्वात्माराम ने इन्हें जाना था। ठीक है, अब देखिए मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ये स्वात्माराम से पहले हो चुके हैं। ठीक है, वो कौन सी परंपरा के अंदर, आगम परंपरा के अंदर मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ये नाथ संप्रदाय जब चली थी तो उसके अंदर सबसे पहले आए थे। क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ मछली के रूप में, गोरखनाथ आए थे आई थिंक कबूतर के रूप में आए थे शायद। तो अलग है। स्वात्माराम हठ योग के सुप्रसिद्ध योगी मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ आदि की परंपरा के थे। यानी कि ये कहता नहीं आप आगे नहीं क्या आ जाती ही जाती बिलोंग करता, हमारा दादा परदादा है। ठीक है नहीं,
तो स्वामी स्वात्माराम के दादा परदादा मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ थे। ठीक है। अल्लाम प्रभु देवदस्य घोड़ा चौली चत भानु की नाद नार देवस्य खंडा कपाल कपिल कपलस्थः विद्योदिति महासिद्धो हठ योग प्रभात खंड खंड यतते काल गंधा ब्रह्मांडे विचरन्ते। यानी कि अब कुछ जो हठ योगी परंपरा के जो मेन जो आयाम थे, किस प्रकार से इनका एक नाथ संप्रदाय चली थी, उसमें स्वामी स्वात्माराम का स्थान कहाँ पे आता है, वो हम इस श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हुए थे श्री आदिनाथ, ये बताया गया है 5वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक के अंदर। ठीक है। सबसे पहले आदिनाथ, फिर मच्छिंद्रनाथ, फिर साबर, फिर आनंद भैरव, फिर चौरंगी, फिर मीन, गोरख, विपक्ष, विलेश्वा, मनंथान, वैरव योगी, सिद्ध, बुद्ध, कंडथ कंथडी और कोरंटक, सुरानद। इस प्रकार से लगभग मान के चलिए ये कम से कम इतने योगी रहे हैं। आदि सभी महान सिद्धगण हठ योग की शक्ति के से मृत्यु पर विजय पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ठीक है। तो ये परिवार है पूरा हठ योग का, पूरा ये एक मान के चलिए एक परिवार है जो हठ विद्या को सभी जान सके थे इन लोगों ने, और आज ये ब्रह्मांड के अंदर विचरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। मच्छिंद्र और गोरखनाथ को छोड़कर अन्य सभी पारंपरिक रूप से स्वीकृत योगी के विषय में जानकारी तुलनात्मक सुलभ है अथवा अप्रिय बताएगी। यानी कि ये एक कहानी के रूप में प्रस्तुत है, इसका अभी तक कोई वास्तविक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक तुलना के आधार पर बताई गई है। सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूप मठ है। मठ का अर्थ क्या पता है क्या होता है? मठ आश्रम को बोलते हैं सर ने। और सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठ योग आधारभूत कच्छप है। आधारभूत कच्छप है कि क्या है? कच्छप क्या होता है? कछुआ होता है। ठीक है। अब अगले देखिए टिप्पणी में क्या कहते हैं। पौराणिक आख्यान है कि मेरु पर्वत, जिसको देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के स्थान समय मंथन बनाया था, पता ना, मेरु पर्वत था। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा पर्वत था? यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा सकता है, कौन सा पर्वत था जिसको समुद्र मंथन के दौरान उसको एक साध्या बनाया था, जिसके द्वारा मथा जा सके। एक कच्छप यानी कि कछुए की पीठ पर आधारित था, जिससे साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है। ये हमने कहानी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी ये कहानी? हमने कहाँ पढ़ी थी? कछुआ पतंजलि योग सूत्र में पढ़ी थी। पतंजलि योग सूत्र के अंदर कौन से अध्याय के अंदर? विभूति पाद के अंदर। हाँ सर, वो कछुए के बारे में पढ़ा। योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले हठ विद्या परम गोपनीय योगिनः सिद्ध मिच्छातम भवे द्रिवती गुप्ता निर्भया तु कर्म कष्ट। यानी कि बताया गया है ये जो श्लोक है वो काफी उपयोगी है, सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि हठ जो विद्या है, जैसे कि हम जो हठ विद्या में करते हैं, शोधर्म दृढ़ता शुद्धिक्रम करते हैं। ठीक है। षटक्रम करते हैं। सबसे पहले क्या रखा? आसन, प्राणायाम, नाद अनुसंधान के बारे में बताया गया है। तो हठ विद्या है, क्योंकि गणित भी हठ विद्या के एक रूप में आती है। ठीक है। तो हठ जो विद्या वो परम गोपनीय है, इसको हमने अपनी शक्ति के रूप में इसको बना के रखना चाहिए। हठ योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने पर आधार शक्तिशाली होती है तथा प्रकट होने पर शक्तिहीन हो जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा लोग क्या अगर प्रदर्शन कर रहे हैं जल नीति का, रबड़ नीति का या वो मिट्टी के द्वारा। ठीक है। भी आपको अगर आता है तो उसको अपने पास सीमित रखिए। अगर आप किसी को ज्ञान देना है तो उसका एक माहौल बनाइए, उसको आप उसी अनुसार बताइए जो हकीकत में जो चीज सबको जानने के लिए आवश्यक है।
योगी ग्रंथकारों ने साधकों को बार बार सावधान किया है कि योग में सफलता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि अपने अभ्यासों और प्राप्तियों को सर्वथा गुप्त रखें। इनके विषय में बात करने से योगी का उद्देश्य जो कि प्रसिद्ध प्राप्त करना नहीं वरन आत्म विकास करना है, असफल होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब ये अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 12वें के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग भी, वो स्थान कैसा होना चाहिए, सुराज्य यानी कि स्थान वो राज्य कैसा होना चाहिए, धार्मिक देश से सुस्वीकृत निरुद्रव्य यानी कि अच्छा राज्य होना चाहिए, धार्मिक स्थल होना चाहिए, वहाँ पे कोई उपद्रव ना हो, धनु प्रमाण पर्यंत यानी कि जहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो कम हो, शिला अग्नि जल वर्जित जहाँ पर शिला और अग्नि और जल का स्थान बताया गया है, एकांत मठी का दे, एकांत होना चाहिए, मठी का एक आश्रम होना चाहिए, स्थान तो वो हठ योगी ना। अब इसका देखिए क्या कहता है, हठ योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ पर राज्य अनुकूल है, वो देश धार्मिक हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो। इस स्थान पर ऐसी छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए जहाँ पर किसी और के चार हाथ प्रमाण की दूरी पर पत्थर अग्नि जल न हो। तो ये स्थान बताया गया हठ योगी के लिए। अगर आपको हठ योगी बनना है तो ये जो स्थान बताया गया इसमें आपको रहना पड़ेगा। मान के चलिए क्यों कहा गया ऐसा कि एकांत स्थान रहना चाहिए, कि वहाँ पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए, अच्छा स्थान होना चाहिए, प्रकृति के नेचर में होना चाहिए, जहाँ जहाँ का राज्य अनुकूल हो आपके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर यहाँ पे जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके आवश्यकता के अनुसार वो राज्य होना चाहिए। अगर आपको भिक्षा लेनी है तो वो राज्य विकसित होना चाहिए, धार्मिक स्थान होना चाहिए, मतलब कि अधार्मिक स्थान ना हो, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, हर प्रकार धन वहाँ पे समृद्ध हो, सभी उपद्रवी लड़ाई झगड़े से दूर रहे, सब कुछ नशे पत्ते से भी दूर रहे, वो ऐसा स्थान होना चाहिए। छोटी सी कुटिया बना के, कुटिया का स्थान भी बताया गया है, आगे हम पढ़ेंगे कुटिया को, और में कुटिया में और क्या क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें मुख्य चीज बताई गई है, पानी का स्थान क्या होना चाहिए, पत्थर का क्या होना चाहिए, और जल का स्थान क्या होना चाहिए। अपनी कुटिया से जो कुटिया बताई गई है उससे 4 हाथ दूर की, यानी कि 4 प्रमाण की दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे वो आपका जो स्थान है वो होना चाहिए। टिप्पणी में आपको यही चीज बताई गई है। ठीक है, अब देखिए ये कहते हैं अन्न जल फल मूल आदि का अभाव न हो। अभाव का अर्थ क्या होता है? कम, कमी। कमी ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज बताई गई है। अब बताया गया है कि किस प्रकार से वो कुटिया का जो हमारा निर्माण है वो किस प्रकार से करना चाहिए। अल्प द्वारा मधुरम कथम विवरणम नियतम। तो ये किस प्रकार बताया गया है कि अल्प द्वारा, यानी कि उस कुटिया का जो द्वार है वो छोटा होना चाहिए, अल्प मतलब छोटा होना चाहिए, यानी कि अथवा बिल यानी कि जो सांप बिच्छू जो जाते हैं उसमें न हो, उस आकार का न हो। ठीक है, और क्या कहा गया, वहां की भूमि ऊंची नीची न हो, बिल्कुल समतल होनी चाहिए, विस्तृत भी न हो, काफी खालिस्तान भी नहीं होना चाहिए वहां पे, क्योंकि अगर खालिस्तान होगा तो वहां पे क्या होगा, जब पशु पक्षी जंगल जो भी है वो ज्यादा आएंगे तो उससे भी थोड़ा खतरा रहता है। अगला क्या कहता है, गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार लिपा होना चाहिए। ठीक है, वो अंदर से गोबर से रहेगी तो, क्योंकि नकारात्मक जो चीजें हैं वो हमारे आज ज्यादा कहते हैं ना, सुविधाओं की वजह से नकारात्मक चीजें पैदा होती है। तो आपके जो लिप्त जो अंदर की दीवार है वो आपकी गोबर से होनी चाहिए, ताकि पॉजिटिविटी वहां पे अच्छे से आपको मिल सके। स्वच्छ हो, कीड़ों आदि से रहित हो, बाहर से मंडप वेदी अथवा अच्छा कुआ हो, और साथ ही वहां वह चारों ओर दीवारों से घिरा हो। सिद्ध हठ योगी द्वारा योग मठ के ये लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए। जो हमारा स्थान है जहाँ पे हमें हठ योग विद्या का उपदेश मिलना है अभी, या वहाँ पे हमें हठ योग विद्या का उपदेश लेना है अपने आप से। अगला देखिए, एवं विदे मठे
स्थित्वा स्वचिंता विरजते गुरुपदिष्टः मार्गे योग में सदा व्यवसेत। यानी कि इस प्रकार कुटिया में रहकर साधक को सभी प्रकार के विषयों के चिंतन में मुक्त होकर सर्वथा गुरु के बताए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। गुरु प्रतिष्ठा मार्गेण, ठीक है ना, गुरु के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। एकमात्र योग का ही अभ्यास करना उसमें आवश्यक बताया गया है। योग की प्रगति के लिए किसी न किसी व्यक्ति अवस्था की कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। किसी को भी केवल पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पर पूर्णतः आश्रित नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में दूसरी पंक्ति का एवं शब्द अभिपूर्ण है, क्योंकि साधकों को योग अतिरिक्त अन्य किसी विषय में रुचि रखना मना किया गया है। ठीक है, देखिए आप जरूरी नहीं है आप पुस्तकों के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित करो, आप सेल्फ अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए योग को प्रैक्टिकली भी रखा गया है ताकि आप योग के द्वारा अपने आप को जान सके भी। जो योग हमें इन पुस्तकों में बताया जाता है क्या वो हकीकत में योग उसी प्रकार से है। अब भोजन के बारे में बताया गया है अत्याहार, ये हमारे क्या है, ये हमारे बाधक तत्व है जो आपको साधक और बाधक तत्व योग मार्ग जब हम आगे बढ़ते हैं तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कौन से साधक बाधक तत्व है और ग्रहण संहिता के अनुसार कौन सी साधक और बाधक तत्व है, ये आपको याद रखना है। मेन पॉइंट ऑफ दिस बुक्स अत्याहार प्रयास जल्या प्रजलता नियमाग्रह जनसंख्या लोल्यम च षडम वृद्धि विन्यास, यानी कि छह बताए गए हैं जो कि विनाश के कारण बनते हैं। कौन से? अत्याहार, अधिक भोजन है करना, पता है ना, जैसा भोजन करेंगे वैसा आपका मन होगा, उसी हिसाब से आपके मन के जो विचार चलेंगे, ठीक है, अधिक भोजन करने से ही। अगला अधिक श्रम करने से भी, जैसे आपने अधिक काम किया है तो शरीर में वीकनेस अधिक आएगी, वीकनेस अधिक आएंगे तो आपको क्या होगा, सुस्ती अधिक चढ़ी रहेगी, सुस्ती अधिक अधिक रहेगी तो आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, जो कि एक योग मार्ग में आपको विनाश का कारण बनता है। अधिक बोलना, खासकर महिलाओं में ये चीजें पाई जाती है। समय के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार हमें बोलना चाहिए, ठीक है, हमें कहाँ पर क्या बोलना है ये हमें जरूर सीखना चाहिए। नियम पालन से आग्रह, इतना भी नहीं हो कि भी आज शनिवार है या आज सोमवार है, आज जो भी वार है हमें आज व्रत करना है जबकि हमारा शरीर खराब है, तो इतना भी कठोर नियम पालन न हो कि जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। अधिक लोक संपर्क, यानी कि मित्रों के साथ अधिक रहना, लोगों के साथ अधिक चलना घूमना फिरना, ठीक है, जिससे क्या होगा, आज सिंपल एग्जांपल है, आज आपके काम कोई व्यक्ति आ रहा है, कल आपको किसी अन्य के काम आना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, मित्राधीन न विकारा, जिससे क्या विकार पैदा होते हैं मित्रों के परिवार में से, मित्रों के द्वारा किसी भी प्रकार से, मान के चलिए आप, क्योंकि हमारे मन में ये भी रहता है उसने मेरे साथ बातें की, उसने बातें नहीं की, वो मुझे इस तरह देख रहा था, ये इस तरह अलग अलग प्रकार की बताई गई है। अगला बताया कि मन की चंचलता, यानी कि लोल्यम आपका, क्योंकि छोटे बच्चा क्या होता है, मान के चलिए आप सिंपल सा ऑब्जर्व कर लोगे कि ये बच्चा समझदार है, ये बच्चा समझदार नहीं है, क्योंकि उसका चाल डाल देखकर, उसकी बातें देखकर, उसको अपने आप सुनकर किस प्रकार से वो अपने बिहेव करता है, तो लोल्यम व्यक्ति में कम होना चाहिए, चंचलता, मन की चंचलता कम हो उसके अंदर। तो ये 6 बताए गए हैं जो कि बाधक तत्व है, जो बाधा पैदा करते हैं मार्ग के अंदर। हम जब आगे बढ़ते हैं योग के मार्ग में, ये सब चीजें नहीं होगी तो हमें क्या है कि मार्ग में बढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अगला देखिए, ये है हमारा 15 यानी 15वां सूत्र। अगला बताया गया है कि हमें साधक तत्व कौन से हैं। 6 बाधक तत्व हैं और 6 ही हमारे साधक तत्व हैं जो साधना में इच्छुक होते हैं, साधना में हमें अग्रसर मिलते हैं, यानी अपने सहयोग मिलते हैं, सहयोग करते हैं। उत्साह साहस धैर्यम तत्व ज्ञानम ज्ञानम च निश्चयातः जन संग परित्यागः षड विविध योगा प्रसिद्ध सिद्धि, यानी कि ये भी बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं। जो मित्रता आदि है वो क्या है, ये कहता है जन संग परित्यागता, जनसंघ को त्याग कर दो। अगर जब अपनी जनसंघ को त्याग कर दिया तो माँ माँ है नहीं है, पापा पापा नहीं है, क्योंकि जो लगाव है वो ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप योग अभ्यास कीजिए, कोई काम आता है आप बोल देते हो हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने योग अभ्यास को टाइम नहीं दिया।
अब देखिए 6 साधक तत्व कौन से हैं? उत्साह, साहस, धैर्य। कोई काम करें उत्साह से करें, साहस के साथ करें और धैर्य बनाए रखें। ठीक है, खासकर ये फिर से कहूँ महिलाओं के अंदर धैर्य नहीं है, धैर्य की कमी पाई जाती है। कोई काम करते हैं लेकिन उनको फटाफट चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, समय पे वेट कीजिए, समय आने दीजिए उसका। तत्व ज्ञान, सही ज्ञान आपको होना चाहिए प्रत्येक चीज। कलेशों की जननी कौन है? अविद्या है। अविद्या का में अधूरा ज्ञान, तत्व का सही ज्ञान नहीं होना। ठीक है, तो आपके अंदर अविद्या नहीं होनी चाहिए, तत्व ज्ञान, आपको सही ज्ञान होना चाहिए। अनुमान आगम जो हमने प्रमाण पढ़े थे, उसमें आपका अनुमान आगम नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रमाण होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान आपको होना चाहिए। निश्चितता, आपको ये काम करना ही है, बस कंप्लीट है, मान लिया उसको करना ही है। जनसंग प्रीत्याग, जनसंग को छोड़ दो, ये काम के नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध योगी के लिए 6 बताए गए स्थान, किस प्रकार से ये अभ्यास करें, किस प्रकार से आगे बढ़े, इस मार्ग के अंदर आगे बढ़े। अगले देखिए क्या कहता है, हटस्य प्रथमं वहा तत्वः आसनान् पूर्वमुच्यते कुरुदासना कुरुदासना स्थैर्यं मार्गे अचंग्र लागवम। यानी कि आसन के बारे में बताया कि आसन करने से क्या होता है। आसन चूंकि हठ योग का पहला अंग बताया गया है, मैंने क्या कहा था, पहला अंग क्या है हठ योग प्रदीपिका का? आसन। महर्षि पतंजलि का पहला अंग कौन सा है? अष्टांग योगा। ठीक है, पहला अंग, पहला अंग के अंदर पहला स्थान किसको दिया? यम को दिया। ठीक है, यम क्या है? अहिंसा, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह। ठीक है, पंच यम। नियम क्या है? सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी दाना, पंच यम नियम। ठीक है, यम नियम आसन आपने नहीं बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं। यम नियम आसन, आसन का क्या है? त्रिसुखम आसनम। प्राणायाम क्या? यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम बताया क्या? 4 अवस्था बताई है ओनली। अतः भाया स्तंभ विषय से भी 4 प्रकार की अवस्था बताई है, कोई प्राणायाम नहीं दिया उन्होंने। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, जो बाहर इंद्रिया घूम रही है उनको अंतर्मुखी करना। जब हमारी इंद्रिया अंतर्मुखी हो जाएगी तब ध्यान समाधि, हमारा मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र हो गया तो वहां पे क्या होगी? ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो समाधि की प्राप्ति हो जाती है। दैट्स इट। जब बताएगा अष्टांग योगा। ठीक है, नियमन योग साधकों के लिए अष्टांग योग बताया गया है। अब ये देख लीजिए, हठ योग का जो प्रथम जो उपदेश है वो कौन सा है? आसनों को रखा गया है। सर्वप्रथम इसका निरूपण करते हुए आसन यानी कि मानसिक और शारीरिक शिथिलता लाते हैं। ठीक है, आरोग्यम की आवश्यकता होती है, आरोग्य बढ़ता है, शरीर में हल्कापन आता है। लाघवम, लाघवता, अणिमा लगिमा गरिमा महिमा इष्टो विष्टो। ठीक है ना, ये सभी जो प्राप्तियां हैं, सभी जो विभूतिपाद में हमने पढ़ा था, अष्ट विद्या। ठीक है ना, सॉरी, जो आपकी शक्तियां बताई गई थी, विभूतियां प्राप्त होती है, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। लाघवम मैंने कि हल्कापन आ जाता है। ठीक है, जब आप आसन करोगे तब आपको हल्कापन महसूस होगा। स्वात्मा हमने हठ योग के 4 अंगों का उल्लेख किया है, जिसमें से प्रथम उपदेश के ये कौन सा है बताएंगे? थोड़ा बताएंगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ये मुझे पढ़ने नहीं आता सर। नहीं आता, चलो ये बताएगा 56वें श्लोक में आसन कुंभक मुद्रा और नाद अनुसंधान। ये देखिए, ये प्रथम उपदेश कुंभ का, यानी कि हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने प्राणायाम को कुंभक कहा है। आपने देखा होगा जब हम डिफिकल्ट आसन करते हैं तो उसमें हम भी श्वास पर श्वास नहीं रखते, कुंभक का प्रयोग किया जाता है। श्वास पर श्वास किसका है? ये बताया गया है श्री महर्षि पतंजलि द्वारा। ठीक है, कि महर्षि पतंजलि कहते हैं श्वास पर श्वास आपका होना चाहिए, वही आपका आसन है। हठ योग के जितने भी ग्रंथ वो क्या कहते हैं कि आपका क्या होना चाहिए? कुंभक होना चाहिए। तो ये लोग प्राणायाम को कुंभक कहा है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, हठ योग के अंदर, सॉरी हठ योग प्रदीपिका के अंदर
प्राणायाम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये सभी दे देंगे, आसन, कुंभक, मुद्रा, नाद, अनुसंधान। इनमें से आपको एक पे टिक करना है, तो लाइक दिस कुंभका। ओके, कुंभक यानी कि प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंद दोनों एक साथ है। हम मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, बंद के बारे में पढ़ेंगे। बंद हमारी 4 हैं, ठीक है, एक महाबंद होता है, 5वां आ जाता है। 4 हमारी मुद्रा बताई गई है। 4 मुद्रा कौन कौन सी है वो हम सारा पढ़ेंगे। नादा अनुसंधान, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार से 4 उपदेश क्या बताए गए हैं, हठ योग प्रदीपिका के अंदर बताए गए हैं। समाप्ति वाक्य में उस उपदेश के विषय वस्तु समाधि बतलाई गई है। संभवतः नाद अनुसंधान एवं समाधि में वेद नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि जब जब व्यक्ति समाधि के अंदर जाता है तो उसको नाद सुनाई देती है, नाद ध्वनि सुनाई देती है। तो उसके अंदर क्या बताया गया, आरंभ अवस्था, घटावस्था, पिच्छावस्था, निःशक्ति अवस्था, 4 प्रकार की अवस्था बताई गई है। किसमें ढोल सुनाई देते हैं, किसमें घोड़े की छन छन सुनाई देती है, किसमें आपको वीणा की सुनाई देती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नाद अनुसंधान के अंदर। नाद अनुसंधान की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, पिच्छावस्था और निःशक्ति अवस्था, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए, गोरख और अमृता नादो उपनिषद, ये कोई उपनिषद है। अमृत नाद उपनिषद में योग के 6 अंग बतलाए गए हैं। किसके अंग बताए गए हैं, योग के 6 अंग बताए गए हैं। यद्यपि वे एक से नहीं है। गणेश संहिता में योग के 7 अंग बताए गए हैं। इसमें गोरख संहिता में और ये उपनिषद अमृतो उपनिषद के अंदर 6 अंग बताए गए हैं। अंग समझते हो, जिनके आधार पर पूरा ग्रंथ टिका होता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दे दिया, और स्वतंत्र सूर्य ने उन्होंने क्या दिया, चतुरांग योग दे दिया, और महर्षि घैर ने क्या दिया, सप्तांग योग दिया है, ठीक है। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए, इसी प्रकार से जब आपके वर्ड आ जाते हैं, गोरख संहिता और अमृतो उपनिषद के अंदर क्या बताए गए हैं, योग के 6 अंग बताए गए हैं। गणेश संहिता में ये देखिए आगे आ गया, गणेश संहिता में क्या कहते हैं, 7 अंग बताए गए हैं। पतंजलि, ये पतंजलि का नाम आ गया यहाँ पे, और मंडल ब्रह्म उपनिषद के अंदर या सांडिल्य उपनिषद के अंदर अष्टांग योग 8 एवं इसमें क्या है, तेजो बंधो उपनिषद में 15 अंग बताए गए हैं। तो ये जो प्रश्न बताए गए हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए रखना आपको भी, कौन से किसके अंदर क्या क्या चीज बताए गए हैं जो भी वो, परंतु अष्टांग योग सबसे अधिक प्रचलित है। प्रश्न ये भी आता है, इनमें से इन ग्रंथों में अष्टांग योग, चतुरांग योग, शतांग योग या अष्टांग योग, इनमें से सबसे प्रचलित कौन सा योग है, तो आपको अष्टांग योग पे क्लिक करना है। अगला देखिए, वशिष्ठ श्रेय मुनि ब्रह्मा मच्छंद्र योगी भी। किस प्रकार से योगी हुए हैं, वशिष्ठ आदि मुनि तथा मच्छंद्र आदि योगी से स्वीकृति उस आसनों का निरूपण है। मैं स्वात्मराम यहाँ करता हूँ। उनका जो वर्णन है, आसनों का वर्णन, वो यहाँ पे किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कितने आसनों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले कौन सा आसन है, स्वस्तिक आसन। 10 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। स्वस्तिक आसन देखा ना, इस प्रकार से दोनों पिंडलियों के अंदर जब हम बैठते हैं आलती बालती मारकर, दोनों पिंडलियों के अंदर अपने पंजों को फंसाना, लाइक दिस स्वस्तिक आसनास। ओके, अब ये देखिए क्या कहते हैं, दोनों पांव के तलुओं को घुटनों और जंगा समझ गए, पिंडली के बीच अच्छी प्रकार से स्थापित कर शरीर को सीधा कर रखकर संतुलित रूप में बैठाना, इसे स्वस्तिक आसन कहा जाता है, ठीक है। ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि तलवे को उरुमूल, जो मूल स्थान है, घुटने के बीच जंगा की लंबाई में अच्छी तरह स्थापित कर लेना चाहिए। ब्रह्मानंद के जंगों पाठ की सलाह दी है, जिससे इसका अर्थ है उरु या जंगास्थि या सम्य कृत्वा का अर्थ है व्यवस्थित या करना हो जाता है। तो ये जो स्थान बताया गया है, तो इनके अंदर
बाकी हम कल पढ़ेंगे। एक हम देख लेते हैं 20वें में क्या बताया गया है। गोमुख आसन पता ना, दोनों जो अपनी जो कौन सी है, दोनों अपने जो लेग है, जो अपने पैर है, उनके घुटने एक समान होने चाहिए। गो के मुख्य आसन के समान हमें बैठना चाहिए। जो हाथ ऊपर है, यानी जो पैर हमारा ऊपर रहता है, वो हाथ भी हमारा ऊपर रहता है, लाइक दिस गोमुख आसन। पीछे से ग्रिप को पकड़ना है, ठीक है, गोमुख आसन। ओके, इसमें और कुछ नहीं बताया गया। अब देखिए क्या कहते हैं, दाहिनी एड़ी को कटी के वाम, क्या कहता है, दाहिनी एड़ी को कटी के वाम भाग में तथा उसी प्रकार बाएं एड़ी को कटी के दक्षिण भाग में, दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के समान आकृति बनाने से गोमुख आसन होता है। ठीक है, तो ये गोमुख आसन के बारे में आज हमने पढ़े, 20 श्लोक पूरे कर दिए। कल हम पढ़ेंगे 20 से आगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम आगे पढ़ते आगे जाते। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, हठ योग प्रदीपिका में कितने सूत्र हैं। अभी अभी हमने पढ़ लिए हैं 20, ओके, 20 हमने सूत्र पढ़ लिए। अभी तक आपको कुछ और जानना तो बता दीजिए हमें। नहीं सर, कुछ नहीं। इनमें जो मुख्य पॉइंट आ रहे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, उन्हीं पॉइंटों को आपको नोट करना है। ठीक है, अभी आपको मैं 1-2 दिनों के अंदर आपको पतंजलि योग सूत्र जो हमने पढ़ लिया था, उसके जो मुख्य जो नोट्स हैं वो आपको मैं दूंगा। तो लेकिन उससे पहले आपको इसका एक ओरल टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे पता लगे आप कितना इसको समझ में आया। ठीक है, आप हमें ये जी बता देना, पता। आप हमें ये बता देना आपने कितने सूत्र आपने अध्ययन किए हैं, उन्हीं सूत्रों में से आपके एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में क्या सर? नहीं, हठ योग प्रदीपिका में पतंजलि योग सूत्र का आपका टेस्ट ले चुके हैं और आपका उसका परिणाम भी पता है। अभी आपको जो नोट्स हम देंगे वो काफी महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अभी एग्जाम को पैटर्न जो वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के अनुसार भी अलग नोट्स हैं। लेकिन अभी जो नोट्स हैं जो हमने पुस्तक में से निकाले हैं, जो कि आपकी यूजीसी के लिए और लेवल 3 के लिए भी एलिजिबल होंगे, तो वो हम आपको नोट्स देंगे। लेकिन आपको उससे पहले ओरल टेस्ट होगा। आप ओरल टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको जरूर मिलेंगे, वरना फिर आपको इन्हीं में से आपको रोटेट करके आपको वापस की लेसन को रिपीट सुनना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, प्रैक्टिकल की तैयारी कब से शुरू करवाओगे सर? वो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल का क्या है, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कब से करवाओगे? प्रैक्टिकल की तैयारी रहेगी आपकी। वैसे आप सेंटर में आ सकते हैं, 1 मिनट रुकिए आप। नहीं आ सकते सर, पापा ने मना कर दिया था कि घर पे ही करना है।